जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मेरी मज़ेदार रमज़ान सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं सहरी स्पेशल आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार कीमा बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको भी। लेट्स स्टार्ट के मैंने ये मज़ेदार सा कीमा जो है वो बनाकर कैसे तैयार किया है। चलिए जी लेट्स स्टार्ट। जी तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट चेक करवाती हूँ। मज़ेदार सा कीमा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। 1 कप यहाँ पर हमारे पास ऑयल मौजूद है। यहाँ पे 2 से 3 चम्मच हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। 2 हरी मिर्चें हैं जिनको हमने बड़े बड़े साइज़ में कट किया हुआ है। बड़े साइज़ का हमारे पास चॉप किया हुआ प्याज है। बड़े साइज़ का हमारे पास टमाटर है। और यहाँ पर हमारे पास चिकन का कीमा है ½ kg। और यहाँ पर नमक और मिर्च है। चलिए जी अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी हमने एक पोट ले लेना है और इसके अंदर हमने अपना ये ऑयल जो है वो डाल देना है। ऑयल जैसे ही हमारा हीटअप हो जाए तो इसमें हम अनियन शामिल कर देंगे। अनियन को हमने हल्का सा सोते करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अनियन हमारा सोते हो चुका है। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन का कीमा यहाँ पर मैंने शामिल कर लिया है और इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे चिकन की प्याज के साथ इस तरीके से, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। चिकन के कलर चेंज होने तक हमने इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर जो है कीमे का बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें और चीज़ें जो हैं वो शामिल करते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट हम डालेंगे और अच्छे से इस पेस्ट को हम कीमे के साथ मिक्स कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। अच्छे से हमने पेस्ट के साथ भुनाई करनी है, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए कीमे में। अब हम इसमें अपने टमाटोज भी ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब बारी आती है जी इसमें ड्राई मसाले जो हैं वो डालने की। तो अब हम इसमें ड्राई मसाले डालते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम नमक शामिल करेंगे। बिल्कुल बेसिक से मसाले अभी हम यूज़ करेंगे। ट्विस्ट इसमें जो लेके आना है वो हम बाद में शामिल करेंगे। ये देखिए लाल मिर्च का पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया है। मसाले आप जितना अपनी हंडिया में इस्तेमाल करते हैं आपने उतने ही यूज़ करने हैं। और यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाला था और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जी ज़ीरा, यह है सूखा धनिया पाउडर। बिल्कुल बेसिक से मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन को मिक्स करते हुए हमने कीमे की भुनाई करनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट, ताकि अच्छी तरीके से ये भुन जाए हमारा कीमा। अब आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। ये सारा ऑयल जो है जो हमने डाला था वो निकल आया है। इस कीमे की भुनाई का सबसे अच्छा तरीका ये पता चलाने का ये है कि सारा ऑयल जो है वो कीमे से अलग हो जाए, तो इसका मतलब है अच्छे से भुनाई हो चुकी है। यहाँ पर अब हम शामिल करेंगे इसमें 1 कप पानी का। 1 कप हम पानी का यहाँ पे शामिल कर रहे हैं ताकि हमारा चिकन जो है वो गल जाए। कीमे को घुलाने के लिए यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। अब हम इसको लिड लगाएंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। अब जी हमने ढक्कन से कवर कर दिया है 7 से 8 मिनट के लिए और हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे गलने तक। तो यहाँ पर जी हमारा कीमा जो है वो गल चुका है। आप देख सकते हैं कि सारा ऑयल जो है वो निकल आया है। पानी जो हमने डाला था वो ड्राई हो चुका है। अच्छे से भुनाई हो चुकी है हमारे कीमे की। अब यहाँ पर हमने एक स्टेप करना है। इसमें हम डालेंगे 1 कप दही का। बिल्कुल फ्रेश हमने यहाँ पर दही शामिल की है। इसके अंदर एक मज़ेदार सा फ्लेवर आए। और हमने यहाँ पे आंच को
ہائی کر دینا ہے. ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے، بالکل اس طرح سے کرتے ہوئے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں. بالکل ایسے اسٹیپ کو آپ نے فالو کرنا ہے اور آپ نے ایسے ہی کرتے ہوئے دہی کا پانی جو ہے وہ ڈرائی کرنا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دہی کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو رہا ہے. جیسے جیسے ڈرائی ہو رہا ہے ویسے ویسے ساتھ میں جو آئل ہے وہ اوپر آتا جا رہا ہے نکل کے. یہاں پر ہم شامل کریں گے ہری مرچیں اور بہت ہی زبردست خوشبو کے لیے ہم سوکھا دھنیا دردرا سا کٹا ہوا استعمال کریں گے اس کے اندر، تاکہ بہت ہی پیارا سا فلیور انہینس ہو کے آئے. کٹی ہوئی لال مرچ میں یہاں پر شامل کر رہی ہوں. اچھے سے ہم اس کی مکسنگ کر لیں گے. اب لاسٹ میں ہم ایڈ کریں گے اس میں گرم مسالہ پاؤڈر. اگین ہم مکسنگ کریں گے. اس کی مکسنگ کرتے ہوئے بہت اچھے سے قیمے کی بھنائی کرنی ہے ہم نے. جتنی اچھی آپ بھنائی کریں گے اتنا ہی اچھا فلیور آئے گا آپ کے قیمے کا. اب ہم لاسٹ پہ ہاف لیمن جو ہے وہ اس کے اندر نچوڑ دیں گے. تھوڑے سے یہاں پر میرے پاس سلائسیز ہیں ادرک کے، اس کی اچھی سی لک آئے اس کے لیے ہم یہ ڈال دیں گے. اور تھوڑا سا ہم ہرا دھنیا ڈیکور کریں گے. تو مزیدار سا ہمارا یہ سحری اسپیشل قیمہ جو ہے بن کر ریڈی ہو چکا ہے. تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس رمضان میری اس ریسیپی کو بھی، اور کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی. جہاں بھی رہے خوش رہیں، خوشیاں تقسیم کرتے رہے. فرینڈ اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا. فل ویڈیو واچ کیجئے گا. لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال اور مجھے رکھیے گا جی دعاؤں میں یاد. پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آپ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اوکے جی، اللہ حافظ.